नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जीके.com में। तो आज की इस वीडियो में आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री से टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में कराई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कराई गई थी। आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न से। बढ़ने से पहले आपको हम इनके बारे में कुछ जानकारी बता दे रहे हैं। लॉर्ड मेयो की बात करें तो वो भारत के गवर्नर जनरल था, ये आप ध्यान में रखिएगा। और मेयो के द्वारा सन 1872 में प्रायोगिक जनगणना कराई गई, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और मेयो के द्वारा 1872 में कृषि विभाग तथा अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना भी की गई थी। ये भी सारे महत्वपूर्ण पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। खैर, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी के समय। आप ध्यान में रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। खैर, बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। वहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें लॉर्ड डलहौजी का पूरा नाम की, तो जेम्स एंड्रे राजमे था उसका पूरा नाम, लॉर्ड डलहौजी का, ये आप ध्यान में रखिएगा। और वह सन 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, ध्यान में रखिएगा। और उसके काल में दूसरे एंग्लो युद्ध लड़ा गया, पहली बार ट्रेन चलाई गई। ये सारे पॉइंट ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा कोलकाता और आगरा को टेलीग्राफ से भी जोड़ा गया उसके कार्यकाल में, ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले और इम्पोर्टेंट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना इनमें से किसने की? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, केशव चंद्र सेन या रामकुमार परमहंस। तो इसका आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। चलिए स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म की बात करें तो 12 जनवरी 1863 में उनकी जन्म हुई थी। वहीं मृत्यु की बात करें तो 4 जुलाई 1902 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और वेदांता के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु भी थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, ये भी ध्यान में रखिएगा। इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म सभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण, वहीं से उनको फेम मिला था, ध्यान में रखिएगा सारे पॉइंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेटिक, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड कर्जन। तो इसका आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी को, लॉर्ड विलियम बेटिक द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन यानी खत्म किया गया था, ध्यान में रखिएगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक द्वारा 4 दिसंबर 1829 को बंगाल की सती रेगुलेशन पास किया गया था, ये ध्यान में रखिएगा। और वहीं बात करें ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध समाज की जागरूकता को भी दर्शाया था। अगर ऑप्शन में आपको राजा राम मोहन राय मिल जाए तो ये टिक लगा दीजिएगा, नहीं तो विलियम बेटिक अगर गवर्नर जनरल पूछे तो वो लगा दीजिएगा। दो भी क्वेश्चन रिपीट करके इधर से उधर कर पूछ लेता है एग्जामिनर आपसे। खैर, बढ़ते हैं अगले और इम्पोर्टेंट प्रश्न की ओर। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये आपके रेलवे एसएससी दोनों एग्जाम में आ चुका है। आगे बढ़ने से पहले बता दें, आप किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से जानते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टोटल हमने 25 क्वेश्चन लिए हैं और कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा आउट ऑफ 25 आप कितना स्कोर कर पाए। खैर, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मूल शंकर। ध्यान में रखिए, यह प्रश्न बन चुका है आपके रेलवे और एसएससी दोनों एग्जाम में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था, ध्यान में रखिएगा। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं।
आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। उन्हें बचपन का नाम मूलशंकर था, ये पहले हम बता दिए हैं आपको। उनका जन्म की बात करें तो 12 फरवरी 1824 में उनकी जन्म हुई थी टंकारा गुजरात राज्य में, और मृत्यु उनकी अजमेर राजस्थान में हो गई थी। ये सारे पॉइंट ध्यान में रखिएगा एग्जाम के लिए। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सन 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लें तो 1828 में ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापना की थी। अगर ऑप्शन में ये भी मिल जाए तो आप टिक लगा सकते हैं, अगर राजा राम मोहन राय न हो तब। ध्यान में इन बात का रखिएगा। अगर इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पर फ्री में पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। खैर बढ़ते हैं अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? ये न जाने बहुतों बार एग्जाम में पूछा गया है, अधिकतर एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो इसका आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। ध्यान में रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरल तब था, उस घड़ी 1857 का विद्रोह भारत में हुआ था। ध्यान में रखिएगा। और ये वर्ष 1858 में भारत का पहला वायसराय बना। ये भी आप महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो इसका आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी थे। उनको प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद में निर्वाचित हुए थे। ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट जी। ध्यान में रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जी। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और वहीं चलिए इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं। एनी बेसेंट की जन्म की बात करें तो 1 अक्टूबर 1847 में उनकी जन्म कॉल्फम लंदन यानी यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। वहीं मृत्यु की बात करें तो 20 सितंबर 1933 यानी 85 की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले और इम्पोर्टेंट प्रश्न की ओर। अगला है हमारा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ये जो नारा था किसने दिया था? आपका ऑप्शन इस प्रकार है, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष या महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा का नारा दिए थे। ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न ये बीपीएससी में आ चुका है और रेलवे में भी एक बार आया था। बिहार से बंगाल कब अलग हुआ, या बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो इसका आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी को, 1912 में। ध्यान में रखिएगा, बिहार से बंगाल 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1942 में। ध्यान में रखिएगा, 1942 में 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला भी बहुत ही सारे क्वेश्चन हमने सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं या पिछले आ चुके हैं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर बना रहिएगा, एक एक क्वेश्चन देखिएगा। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है हमारा, जालियांवाला बाग हत्याकांड यानी गोली चलाने का आदेश, जालियांवाला बाग जो हुआ था उसमें गोली चलाने का आदेश इनमें से किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल डायर ने। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, यही था जो दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है हमारा, नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुई थी? ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1930 में। सन 1930 में 1930 में नमक सत्याग्रह, नमक साल्ट रेवोल्यूशन का आरंभ हुई थी। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो गांधी जी ने नमक पर
लगाए गए विरोध का में नया सत्याग्रह चलाया था, नमक पर जो विरोध लगाने के लिए, जिसे 12 मार्च से 6 अप्रैल तक नमक आंदोलन साल्ट मार्च के रूप में लगातार 24 दिनों तक 400 किलोमीटर का सफर अहमदाबाद साबरमती आश्रम से डांडी तक चलाया गया। ध्यान में रखिएगा सारे पॉइंट। और ये स्वयं नमक उत्पन्न किया जा सके, अपने के लिए स्वयं अपना नमक उगाकर यानी बनाकर खाया जाए, इसलिए गांधी जी ने चलाया था गुजरात तक 400 किलोमीटर। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। खैर बढ़ते हैं अगले और इम्पोर्टेंट प्रश्न की ओर। ये भी प्रश्न पूछा गया है एटीजीट आपके एग्जाम में। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने हैं? तो इसका आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। केवल एक बार गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे और वो 1924 में। 1924 में गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे, आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, असहयोग आंदोलन शुरू करने के बेर भारत का वायसराय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ध्यान में रखिएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ध्यान में रखिएगा, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अरविंद घोष जी लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब कमेंट सेक्शन में बताइएगा आउट ऑफ 25 आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा इनमें से किसने दिया था? तो इसका आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी भगत सिंह जी को। भगत सिंह जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले दिए थे। बढ़ते हैं अगले और इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? मोस्ट रिपीटेड और रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है और रिपीटेड भी है। तो इसका आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून कहा था, ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न एसएससी रेलवे दोनों एग्जाम में आ चुका है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी थी, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में आ चुका है। तो आपका ऑप्शन इस प्रकार है, जयश्री, पद्मा, अहिल्या या मणिकर्णिका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मणिकर्णिका। ध्यान में रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे, ध्यान में रखिएगा। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, ये भी आप ध्यान में रखिएगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अगले और इम्पोर्टेंट प्रश्न की ओर। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुंबई को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित की गई थी। आपका ऑप्शन इस प्रकार है, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, बहुजन समाज या आर्य समाज। तो इसका आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्य समाज। दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी, आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है, शायद आपको पता भी होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1885 यानी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो आज का प्रश्न यही समाप्त हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद।